पेंगुइन ने छतरी का उपयोग करके नाव पर छलांग लगा दी और नाव को अपना बना लिया। जब तक उसके पास पर्याप्त पैसा था, कुछ भी समस्या नहीं होगी। जैसे ही नाविक का संगीत बजता है, चारों पेंगुइन नाव चलाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यदि वे कड़ी मेहनत से नाव नहीं चलाते हैं, तो उन्हें ऑक्टोपस द्वारा उत्तर पश्चिमी हवा पीने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर ऑक्टोपस पेंगुइन को नहीं पकड़ पाता है, तो उत्तर पश्चिमी हवा उनके सिर पर गिरेगी और गति बढ़ाने के लिए आदमी के शरीर के चारों ओर लिपट जाएगी। पीछा करने से बचने के लिए पेंगुइन ने सेकंडों में भूमि परिवहन की ओर रुख किया। क्योंकि गति बहुत धीमी थी, उन्होंने सीधे आपातकालीन उपकरण, छोटी इलेक्ट्रिक मछली को सक्रिय किया और देखा कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। बॉस ने अपने पेट से नमकीन मछली निकाली, उनके लिए रास्ता खोलने के लिए तरबूज की गाड़ी खोली और सीधे आकाश में उड़ गया। लेकिन फिर भी ऑक्टोपस ने उसे अवरुद्ध कर दिया। ये देखकर कि पेंगुइन पकड़े जाने वाले थे, एक उल्लू आसमान से गिरा और ऑक्टोपस को उड़ाने के लिए एक बम गिराया। फिर एक ध्रुवीय भालू ने आखिरी को मारने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर में बैठा भेड़िया पेंगुइन के सामने उतरा और कहा कि पेंगुइन को नॉर्थ विंड सीक्रेट सर्विस द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वापस मुख्यालय में लाया गया। पेंगुइन का पीछा करने वाला व्यक्ति उनका संदिग्ध था और उन्हें उसे नष्ट करने के लिए संदिग्ध द्वारा विकसित जहर को ढूंढना था। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने सीधे उनके सामने जहर उजागर कर दिया। इस समय सायरन ने दिखाया कि 1 दर्जन से अधिक पेंगुइन बिना किसी कारण के गायब हो गए थे। पेंगुइन को बूढ़े भेड़िए की योजना को नष्ट करने से रोकने के लिए उन्हें ट्रैंक्विलाइजर बंदूक से बेहोश कर दिया गया, बक्से में डाल दिया गया और मेडागास्कर भेज दिया गया। वे जाग गए, वे पहले से ही विमान पर बैठे थे। अपनी तरह के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सभी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब वे उतरने ही वाले थे, तो कैप्टन ने उन्हें बेरहमी से नीचे गिरा दिया और उनके पास एक नया लक्ष्य था। सभी पलट गए, चिंगारी बाहर। वे विमान पर सफलतापूर्वक उतर गए, लेकिन विमान पेरिस के लिए बाध्य था। उन्होंने विमान पर स्नैक्स बेचा और वे भागने के दरवाजे से बाहर निकल गए। युद्ध का रास्ता, मैं जल्द ही शंघाई के लिए विमान पकड़ूंगा। लेकिन इस समय ट्रॉली की चेन गिर गई और विमान के पास से गुजर गई। जब लुईजी उतरे तो उन्होंने पाया कि यह एक शरारती बच्चा था। रोमनों की तरह करने का आदेश दिया। उपकरण लगाने के बाद बॉस ने अचानक एक स्क्विड देखा और सोचा कि यह डॉक्टर है, इसलिए उसने स्क्विड की गर्दन पर चुटकी ली। चतुर कोस्की ने कहा कि यह सिर्फ एक बेबी स्क्विड था। जब वे अपनी बुद्धि के चरम पर थे, तो समाचार में बताया गया कि पेंगुइन बड़ी संख्या में गायब हो रहे थे। बॉस ने एक आदेश दिया और रुइज ने कई क्रिस्टल गेंदें उगल दी। आखिरी वाला शंघाई था। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर वहां कभी नहीं गया था, तो वे इंतजार करने और खुद को शंघाई के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी के रूप में पैकेज करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका स्थान गंतव्य था, जिससे एक्सप्रेस ट्रक आया, रुकने के लिए वापस गया और डॉक्टर की हरकतें एक्वेरियम में थीं। डॉक्टर की हरकतों को रोकने के लिए नौसिखिए ने जलपरी का रूप धारण कर लिया, लेकिन कर्मचारियों द्वारा उसे वापस पानी में डाल दिया गया। इस समय डॉक्टर भी सीवस से अंदर आ गया, जिससे नौसिखिया और अन्य पेंगुइन एक साथ पकड़े गए और योजना विफल हो गई। केवल नौसिखिए को बचाने का